दोस्तों कई बार पत्नी की तरफ से एक सवाल आता है कि साहब पति ने खुद ने मेरे को घर से बाहर कर दिया और 1 साल का सेपरेशन बनाकर डाइवोर्स का खुद ही पति ने केस कर भी दिया, जबकि पति ने खुद मुझे घर से बाहर निकाला था। मतलब एक सेपरेशन का ग्राउंड बना लिया उसने, साथ ही में कोई संबंध नहीं बने, मतलब संबंध नहीं बनाने देती है, साथ में नहीं रहती है, ये वाला ग्राउंड बना के उसने डाइवोर्स का केस कर दिया। तो ऐसे कंडीशन में क्या पति को डाइवोर्स मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? देखिए दोस्तों, ये सवाल एक महिला की तरफ से है, पत्नी की तरफ से है, लेकिन यहाँ पे पति लोग भी इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि दोनों के कई बार एक गलतफहमी रहती है और कई बार सिचुएशन ऐसी भी बन जाती है कि साहब हमारी शादी को भी 1 साल पूरा नहीं हुआ, हम 1 साल पूरा हो जाने देते हैं, सेपरेशन बनाते हैं, उसके बाद डाइवोर्स ले लेंगे। तो ऐसे कंडीशन में इस वीडियो को पति और पत्नी दोनों जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बाय चांस मान लीजिए पति और पत्नी की शादी नई शादी है, 1 साल का। कहीं लोग तो क्या करते हैं कि साहब शादी को 1 साल नहीं हुआ अभी, या 2 साल नहीं हुआ, 1 महीना 2 महीने साथ में रहते हैं। मैं स्टेप टू स्टेप आपको बताता हूँ भाई। 1 महीना 2 महीना 3 महीने तक रहते हैं, उसके बाद में माइंड में ये सेट हो जाता है कि हमको तो अब डाइवोर्स लेना है, सेपरेशन का ग्राउंड बनाना कैसे भी। साहब वो पत्नी को लाना भी नहीं चाहते, बिल्कुल कोई कार्रवाई कर भी नहीं रहे, कानूनी तौर पे भी कोई सेक्शन 9 वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे, और 1 साल के बाद में डायरेक्टली केस कर देते हैं। अब देखिए, कई बार सिचुएशन एक और बन जाती, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये सोचते हैं कि साहब 2 ग्राउंड अच्छे बना लेते हैं। एक तो सेपरेशन का, भाई लॉन्ग टाइम से 1 साल का 2 साल का सेपरेशन हो गया। दूसरा बन जाता है साहब फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, मेंटल क्रूरटी के आधार बना लेते हैं, अच्छा वाला बन जाता है। अब ऐसी कंडीशन में देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर एक्चुअली में वाकई पत्नी ने ऐसा किया है कि वह खुद की मर्जी से जाकर बैठी हुई है, तो उस कंडीशन में भैया आपका सेपरेशन का ग्राउंड माना जाएगा, और फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बना रही है तो उस पर मेंटल क्रूरटी भी मानी जाएगी। दोनों का आपका ग्राउंड स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। लेकिन बाय चांस अगर आपने खुद पत्नी को निकाला है घर से, और पत्नी ने कोशिश कर रही है, जैसे डीवी केस में राइट मांग रही है, सेक्शन 9 में केस कर रखी है, वो अपना अधिकार मांग रही है, तो ऐसी कंडीशन में भैया आपका ये सेपरेशन जो आप बनाना चाह रहे थे, उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। जी हाँ, क्यों? क्योंकि देखिए, आपने खुद ने गलती किया है, गलती आप खुद कर रहे हो इस कंडीशन में, तो ऐसी कंडीशन में भैया आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला। लेकिन हाँ, यहाँ पे पत्नी अगर बेनिफिट लेना चाहे तो पत्नी को इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा, सेपरेशन का भी मिलेगा, और साथ में फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाया जा रहा उसका भी मिलेगा, अगर वो डाइवोर्स लेना चाहती है तो। लेकिन यहाँ पे पति लेना चाह रहा है डाइवोर्स, तो ऐसे कंडीशन में पति को डाइवोर्स नहीं मिलेगा। ये बात आप अच्छे से समझ लेना, क्योंकि भैया आपसे कई लोगों को मैं देखता हूँ, कई बार ऐसे सवाल भी आते हैं, कमेंट भी आते हैं, अपॉइंटमेंट भी आती है कि साहब शादी को 1 साल नहीं हुआ पूरा, 1 साल हो जा रहे थे, साहब शादी को 2 साल पूरी नहीं हुए, 2 साल का सेपरेशन बना लेते हैं, शादी के बाद 1 या 2 महीने रही थी पत्नी, अब नहीं रही। देखो, आपकी एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है कि आपकी पत्नी खुद जा चुकी है, तो आपने क्या प्रयास किया। कोर्ट आपसे सबसे पहले यही सवाल करेगा। भाई आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रह रही, शादी के 1 महीना 2 महीने बाद रही है, तो सीधा पहला कॉमन सवाल है कोर्ट की तरफ से आपको कि भैया आपने क्या प्रयास किया। आपके पास कोई जवाब तो होगा नहीं, आप मौखिक रूप से कह सकते हो, कोर्ट मौखिक रूप से मानता नहीं है, ठीक है। कोर्ट को सबूत चाहिए भैया कि आपने क्या सेक्शन 9 किया, क्या लीगल नोटिस भेजा किसी टाइप से, क्या आपकी समाज के थ्रू किसी भी तरह से आपने मीटिंग किया, कोई बात किया, लाने की कोशिश किया। तो देखिए, आपके पास कहीं पर सबूत नहीं होते इस चीज़ को लेके, और पत्नी उधर से भैया क्या करती है, डायरेक्टली उसको पता पड़ जाता है कि साहब पति ने डाइवोर्स केस कर दिया, तो वह सेक्शन 9 का केस लगा देती है। साथ ही में उसके बाद में वो अपने ग्राउंड के आधार पे आपका जो भी ग्राउंड बना रहे उसको खारिज कर देती है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर पति सोच कर डाइवोर्स कर रहा है और पत्नी को ऐसे 1 महीना 2 महीना या 1 साल 2 साल बाहर रख रहा है शादी के 1-2 महीने के बाद, तो भैया कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। प्रयास कर लीजिए, कोशिश करिए कि शादी आना चाहती है या नहीं आना चाहती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर वो नहीं आना चाह रही तो बेनिफिट मिलने वाला आपको, ऐसे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो में दोनों के बारे में कॉमन बहुत बेसिक आधार पे बताया हूँ और पूरी डिटेल में बताया हूँ, होप आपको बेटर तरीके से समझ आएगा होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।